नमस्ते और हाफ एडर्स के इस सत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, हाफ एडर एक प्रकार का एडर है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो संख्याओं को जोड़ने का कार्य करता है। हाफ एडर दो एकल बाइनरी अंक जोड़ने और आउटपुट प्लस कैरी वैल्यू प्रदान करने में सक्षम है। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: हाफ एडर सर्किट का निर्माण करने और ट्रुथ टेबल को सत्यापित करने में और हाफ एडर सर्किट के संचालन से परिचित होने में। इससे पहले कि हम अपने सर्किट को असेंबल करना शुरू करें, आइए सुनिश्चित करें कि हमारे पास सभी आवश्यक उपकरण और सामग्रियां उपलब्ध हैं। आपको निम्नलिखित टूल्स और उपकरण की आवश्यकता होगी, जैसे डिजिटल ट्रेनर किट 1, प्रोब्स के साथ डिजिटल मल्टीमीटर 1, वायर स्ट्रिपर 1 और ट्विज़र 1। आपको निम्नलिखित सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी, जैसे IC 74001, IC 74861, हुकअप वायर आवश्यकता अनुसार। हाफ एडर क्या है, इसके बारे में दोबारा विचार करना भी महत्वपूर्ण है। हाफ एडर एक डिजिटल सर्किट है जिसे दो सिंगल बिट संख्याओं के बाइनरी जोड़ के लिए डिजाइन किया गया है। ये इनपुट A और B दोनों एकल अंकीय बाइनरी संख्या लेता है और दो आउटपुट उत्पन्न करता है। विशेष रूप से एकल बिट बाइनरी संख्या A और B के लिए तैयार किया गया है। हाफ एडर दो आउटपुट की गणना करता है, S और C, जहां S योग है और C कैरी है। आइए अब हाफ एडर सर्किट के संचालन पर नजर डालें। केस 1, जहां A 0 है और B 0 है। बाइनरी जोड़ के अनुसार सम 0 पर रहता है और कोई कैरी बिट उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि निचले क्रम के बिट से कोई प्रसार नहीं होता है। अतः S 0 है और C 0 है। केस 2, A 0 और B 1। इसके परिणाम स्वरूप सम आउटपुट बिना कैरी के 1 हो जाता है। एकल सक्रिय बिट सीधे सम तक जाता है। अतः S 1 और C 0। केस 3, A 1 और B 0 है। यहाँ सम 1 रहता है बिना कैरी बिट उत्पन्न किए। अतः S 1 और C 0 है। केस 4, A 1 और B 1 है। ये मामला आउटपुट कैरी को उस ऊपरी बिट प्रसार के लिए 1 बनता है, जबकि सम 0 उत्पन्न करता है। अतः S 0 और C 1 है। ये ट्रुथ टेबल हाफ एडर के विभिन्न कार्यों का सारांश प्रस्तुत करती है। आइए अब IC का उपयोग करके हाफ एडर सर्किट के निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया पर नजर डालें। इसमें निम्नलिखित स्टेप शामिल हैं। वे हैं: स्टेप 1, घटकों का निरीक्षण करें और ब्रेडबोर्ड स्थापित करें। स्टेप 2, दोनों IC पावर पिनों को 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट करें। स्टेप 3, इनपुट के लिए विभिन्न स्तरों के लिए स्विच संलग्न करें। स्टेप 4, IC के दोनों आउटपुट को एक रेसिस्टर के साथ LED से कनेक्ट करें। स्टेप 5, स्विचों को टॉगल करके सर्किट का परीक्षण करें। और स्टेप 6, रीडिंग का निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। आइए अब प्रत्येक स्टेप को विस्तार से देखें। एक बार जब आप तैयार हो जाएं, सभी आवश्यक घटकों को इकट्ठा करें और सुनिश्चित करने के लिए उनकी जांच करें कि वो अच्छी कार्यशील स्थिति में हैं। इसमें 7400 और 7486 IC, ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई, टॉगल स्विच, रेसिस्टर्स और LED दोनों शामिल हैं। इस कार्य को करने के लिए डिजिटल ट्रेनर किट और डिजिटल ट्रेनर किट के सभी आवश्यक अनुभागों की जांच करें। 7400 और 7486 IC, ब्रेडबोर्ड और नियंत्रण टॉगल स्विच, रेसिस्टर्स और LED दोनों की स्थिति भी सुनिश्चित करें। एक बार जब आपको सब कुछ मिल जाए तो दोनों IC को ब्रेडबोर्ड पर मजबूती से लगाएं। आप संदर्भ के लिए सर्किट आरेख का उपयोग कर सकते हैं। ट्रेनर किट की +5 वोल्ट
पावर सप्लाई को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। इसके बाद दोनों आईसी के 14th पिन को +5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। फिर ट्रेनर किट के ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। इसके बाद सुनिश्चित करें कि पिन नंबर 7 का दोनों आईसी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। XOR गेट के पिन 1 को स्विच S1 से और XOR गेट के पिन 2 को स्विच S2 से कनेक्ट करें। NAND गेट के पिन 1 को स्विच S1 से और NAND गेट के पिन 2 को स्विच S2 से कनेक्ट करें। XOR गेट का आउटपुट 7486 आईसी का पिन 3 सम देता है। XOR गेट के आउटपुट पिन 3 को LED इंडिकेटर से कनेक्ट करें, इससे आपको सम मिल जाएगा। कैरी पाने के लिए पहले NAND गेट 7400 आईसी के पिन 3 के आउटपुट को दूसरे NAND गेट 7400 आईसी के पिन 4 और 5 के इनपुट से कनेक्ट करें। आईसी 7400 के पिन 3 और पिन 5 को इंटरकनेक्ट करें। दूसरे गेट NAND गेट का आउटपुट पिन 6 से लिया गया है और LED संकेतक से जुड़ा है। ये आपको कैरी देता है। ये भी सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा परीक्षण किए जाने वाले लॉजिक लेवल्स के अनुसार स्विच 5 वोल्ट लॉजिक हाई के लिए और 0V लॉजिक लो के लिए के बीच टॉगल कर सकते हैं, जैसा कि ट्रुथ टेबल में दिखाया गया है। चालू करने से पहले अपने असेंबल किए गए गेट सर्किट की जांच करवा लें। सब कुछ जांचने के साथ 5 वोल्ट DC आपूर्ति पर स्विच करें। स्विच S1 और S2 को संचालित करके परीक्षण शुरू करें। संयोजन के प्रत्येक स्टेप के लिए LED की स्थिति का निरीक्षण करें। जब स्विच S1 और स्विच S2 को लो पर सेट किया जाता है तो सम LED का आउटपुट बंद होना चाहिए और कैरी LED का आउटपुट बंद होना चाहिए। जब स्विच S1 को लो पर सेट किया जाता है और स्विच S2 को हाई पर सेट किया जाता है तो सम LED का आउटपुट चालू किया जाना चाहिए और कैरी को बंद किया जाना चाहिए। जब स्विच S1 को हाई पर सेट किया जाता है और स्विच S2 को लो पर सेट किया जाता है तो सम LED का आउटपुट चालू किया जाना चाहिए और कैरी को बंद कर दिया जाना चाहिए। जब स्विच S1 को हाई पर सेट किया जाता है और स्विच S2 को हाई पर सेट किया जाता है तो सम LED का आउटपुट बंद कर देना चाहिए और कैरी को चालू करना चाहिए। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में हमने सीखा है आईसी का उपयोग करके हाफ एडर सर्किट का निर्माण और इसकी ट्रुथ टेबल के साथ सत्यापन और हाफ एडर सर्किट के संचालन के बारे में परिचित होना। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले सत्र में मिलेंगे।